आज का हमारा विषय है कि हम ज्ञान व ध्यान को कैसे पा सकते हैं। हमारे ज्ञान व ध्यान को पाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है साक्षी भाव। साक्षी भाव हमारे अंदर की वो नज़र है जो खुद हमें ही हमारे स्वरूप को हमेशा किसी साक्षी की भांति देखती रहती है। और इसी नज़र को पैदा करने का एकमात्र रास्ता है ज्ञान व ध्यान। और हम ध्यान में जब सफल होंगे जब हमारे अंदर ये नज़र होगी, यानी कि हम साक्षी भाव में होंगे। हमारी दिनचर्या में हमारे साथ हो रही घटनाओं के साथ हम घुल मिल जाते हैं, उनसे अपने आप को अलग नहीं कर पाते और अपने साक्षी भाव में नहीं ठहर पाते। हमें चाहिए कि हम अपने आप की उन घटनाओं से अलग करके देखें। यह जो घटना घटित हो रही है वह मेरे से नहीं घटित हो रही, मेरे इस शरीर से घटित हो रही है। और उस घटना को अलग कर लो अपने आप से। जीवन का प्रत्येक कर्म हमें एक संस्कार देता है। हमारा बोलना, देखना, बातचीत करना, एक दूसरे के लिए प्यार बांटना, किसी के लिए कुछ अच्छा करना, कार्य करना, ये सब कर्म हमें एक संस्कार देते हैं। बचपन से अब तक हमारे ऊपर ढेरों संस्कार जमे हुए हैं। जाने क्या क्या हमने किया है। माता पिता ने इतना प्यार दिया, हमने उन्हें ही उल्टा जवाब दिया है। हमने कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से भी बुरा व्यवहार किया है और कहीं ना कहीं हमसे अच्छे कर्म भी हुए हैं जो अच्छे संस्कार के रूप में हमारे अंदर जमा हैं। और ये सारे संस्कार कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में एक प्रिंट के रूप में छपे हुए हैं। और ये संस्कार किसी भी रूप में कभी ना कभी हमें भोगने ही होंगे। एक बार अगर कोई कर्म किया तो वह संस्कार बन गया और इस संस्कार को हमें भोगना ही होगा। और हम चाहते हैं कि कर्म बंधन से छुटकारा पाना और अपने कर्म से मुक्ति पाना। और इसीलिए हम वह ज्ञान व युक्ति खोजनी पड़ती है जिससे हम कर्म तो करें मगर हमारे अंदर संस्कार पैदा न हो। और अध्यात्मक हमें वह ज्ञान वह उपाय खोजने में हमारी मदद करता है जिससे हम कर्म तो करें मगर हमारे अंदर उसके संस्कार पैदा न हो। हम ध्यान के माध्यम से अपने चित्त को साफ सुथरे दर्पण की तरह बना सकते हैं। और उस दर्पण पर तीन तरह की धूल चढ़ी हुई है, वासना की धूल, कर्ता की धूल और अहंकार की धूल। और अगर ये तीन तरह की धूल दर्पण पर जम जाए तो हमें अपना ही चेहरा धुंधला दिखाई देता है। और इस साफ सुथरे दर्पण की तरह हमें अपने मन को बनाना चाहिए। ध्यान की जो भी तकनीक है, जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग, सभी एक ही सूत्र हमें देती है। भगवान ने अपनी गीता में कहा है हमें अपना हर कर्म योग में स्थित होकर करना चाहिए, किसी लाभ हानि करने या न होने से दूर होकर समान भाव रख कर करने चाहिए। और हर राग व द्वेष से दूर होकर अपना हर कर्म करना चाहिए और मुक्त रहना चाहिए सभी विकारों से, सभी संस्कारों से। अपने को जानना ही योग है। ध्यान द्वारा हम अपने को जान सकते हैं और समस्त को उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान का मतलब है अपने मन का बलिदान और अपने मन के दर्पण को साफ करने का ज्ञान को जान सके और हर क्रिया का राग द्वेष से दूर होकर साक्षी बन सके। जो भी व्यक्ति ध्यान की स्थिति में जाता है वह अपने मन की एकाग्रता से जाता है, अपने मन को शांत करता है, अपने चित्त के सारे संस्कारों को समाप्त करता है। हम कह सकते हैं कि वह ध्यान से अपने मन व चित्त को बदल देता है। हमारा विश्वास, हमारे कार्य, हमारी मान्यताएं, हमारा दृष्टिकोण, हमारे जीवन का मूल्य सभी हमारे मन का परिणाम है। और जैसा हमारा मन है वैसे ही ये हमारे जीवन में है। और जो जो ये हमारा मन है ये हमारे चित्त के संस्कारों से बना है। हमारे संस्कार जैसे होंगे वैसा ही हमारा मन होगा। हर एक व्यक्ति अपने आप में
उपन्यास है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। अगर हम एक बार अपने चित्त के संस्कारों को हटा दें और अपने मन को शांत कर लें तो उसी पल हम अपनी आत्मा को जान लें और उस परमात्मा को पाल लें जो हमारे अंदर ही है। और अपने आप को कोई जब जान लेता है तो उसके सारे संस्कार, सारी मान्यताएं, सारे विकार 1 मिनट में समाप्त हो जाते हैं। मगर हम ये कर नहीं पाते क्योंकि हमारे संस्कार हमारे मन को गाइड करते रहते हैं और उन्हीं संस्कारों से लड़ना ध्यान है। हमारे जितने संस्कार हैं उतना ही ध्यान हमसे दूर है और ये संस्कार हमें हमारी बनाई हुई दुनिया से मिले हैं। ध्यान के लिए हमें चाहिए कि हम हमेशा साक्षी भाव में रहकर हमेशा होश के साथ जिएं। हर क्षण हर पल बस होश में जीना। अगर एक व्यक्ति ध्यान की स्थिति में आ जाता है तो वह खुद ही एक जीता जागता परमात्मा बन जाता है। ध्यान एक अवचेतन क्रिया नहीं है, ध्यान एक सचेतन क्रिया है। जिसका भी हम ध्यान करते हैं अपने गुरु का, अपने मार्गदर्शक का, तो वह उसके प्रति हमें हमेशा सचेत होश में रहकर करना चाहिए, गहरी जागृति के साथ रहकर करना चाहिए और एक जागृति का भाव हमेशा हमारे चारों तरफ होना चाहिए। हमारा मन बहुत ही अशांत है और हमें चाहिए कि हम होश में देखें कि हम अपने अंदर अपनी इंद्रियों से क्या ले जा रहे हैं, आँखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, कैसे हमारे मन के विचार चल रहे हैं। और हमें चाहिए कि ज्ञान के माध्यम से व ध्यान के माध्यम से उन विचारों को उन विषयों में रूपांतरित कर लें जो हमारे मन को शांत करते हैं। और हमारा मन हमारे वश में जब आएगा जब हमारी लाइफ में अभ्यास और वैराग्य होगा। वैराग्य होने का मतलब है उस ज्ञान की ओर जाना जो हमें हर समस्या, हर चिंता से दूर होने में हमारी मदद करता है। जहाँ हम अपने आप को पूरी तरह समर्पण भाव में पाते हैं और हमेशा होश में रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक योगी कभी नहीं सोता, वह सोते हुए को भी साक्षी भाव से देखता रहता है और सोते हुए भी होश में रहता है और एक सामान्य इंसान जागता हुआ भी सोता रहता है इस वर्तमान के प्रति, इस पल के प्रति। हमारी नींद भी हमारी समाधि के रूप में होनी चाहिए। हमें अपने आप को इतना सचेतन बनाना चाहिए कि हमारी नींद भी हमारी होश की अवस्था में आए। और ध्यान का तो इतना ही मतलब है कि हम जो भी करें होश में करें, सचेतन होकर करें और अपने करने के साक्षी रहें। इसलिए हम कह सकते हैं कि नींद भी एक ध्यान का ही रूप है। जिन जिन महान पुरुषों ने ध्यान किया है वो चाहे कोई भी हो, उन्होंने ध्यान को 4 स्टेप में बताया है। एकाग्रता, स्थिरता, जागृति और विलय हो जाना। जब हम ध्यान की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर एकाग्रता आती है। एकाग्रता का मतलब है सारा ध्यान इसी पल में। और फिर स्थिरता आती है और स्थिरता का मतलब है कुछ समय इस ध्यान में, इस पल में टिकने की शक्ति। और फिर जागृति आती है और जागृति का मतलब है इस हर पल के प्रति पूरी तरह खुद को साक्षी भाव में देखना। और फिर इस ब्रह्मांड में विलय हो जाना, खुद को ही इसी ब्रह्मांड का स्वरूप समझना कि हमारे ध्यान का एकमात्र उद्देश्य है कि इस ब्रह्मांड में विलय हो जाएं। और ये चारों स्थिति जब हमारी लाइफ में आती हैं तो ध्यान होता है, योग होता है हमारा इस प्रकृति के प्रति। हम अपने प्रत्येक कर्म में राग व द्वेष के साथ जुड़े रहते हैं। हर कार्य को हम कर्ता भाव से देखते हैं। कुछ हमारे अनुसार हो जाए तो हम खुश होते हैं और कुछ अगर हमारे विपरीत हो जाए तो हम दुखी रहते हैं। और यही कारण है कि हम हमेशा थके रहते हैं। सुख दुख की परिस्थितियां हमें हमारे विचारों में भगाती रहती हैं और यही कारण है कि हम सुबह शाम थके हुए रहते हैं। मगर एक होश में रहने वाला इंसान कभी नहीं थकता। वह अपना हर कर्म कर्ता भाव से ऊपर होकर, राग द्वेष से दूर होकर करता है
उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। उसने अपना कर्म होश में रहकर जागृत अवस्था में किया है, इसलिए उसे सुख व दुख की परिस्थितियां समान नजर आती हैं और वह कभी नहीं थकता। और इंसान थकता सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने अपने आप को हर कार्य से, हर संघर्ष से, हर मान अपमान के साथ जोड़ रखा है। और जितना उसने उसे अपने विषयों के साथ जोड़ रखा है, उतना ही बड़ा उसका अहंकार है। और हमारा अहंकार ही हमें भगाता रहता है, कभी जीवन में, कभी विचारों में, और हमेशा हम थके रहते हैं। ध्यान हमें जीवन जीने का वह सूत्र देता है जिससे जीवन में हमारे जो भी घटनाएं हो रही हैं, हम उनसे प्रभावित न हो। हर कार्य, हर पल को सिर्फ साक्षी भाव में होकर देखें। इस जिंदगी में हमारे सारे कार्य हमारे अनुसार नहीं हो सकते, जिन्हें करके हम खुशी या दुखी हो रहे हैं। इस ब्रह्मांड के आगे हमारा रूप ही क्या है, जो हम हर कार्य को कर्ता भाव से करते हैं, और खुद को उसका ही स्वरूप समझना हमें सिर्फ साक्षी भाव सिखाता है। जहाँ हमारे सारे कार्य बस होते हैं और उन्हें हम सिर्फ करता हुआ खुद को देखते हैं। ध्यान हमें कहता है कि हम जीवन पर कोई शर्त न ला दें, क्योंकि जीवन शर्तों से नहीं चलता। ये जो पल आया है आपके जीवन में, इस ज्ञान को जानने का, इस ध्यान में ठहरने का, बस यही वही पल है जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ सकता है और हम अपने जीवन की दिशा सफलता व शांति की ओर मोड़ सकते हैं। यह सारा खेल बस ऊर्जा का ही है, और शारीरिक व मानसिक ऊर्जा से ज़्यादा साक्षी भाव में ही होती है, जिससे हमारा सारा कार्य बस होता चला जाएगा बिना थके, बिना हारे। क्योंकि हमारे शरीर नहीं हारता, हमारा मन हारता है। अगर हमारा मन कहता है कि मैं थका चुका हूँ तो मैं थक जाता हूँ, और मैं हार रहा हूँ तो मैं हार जाता हूँ। और अगर एक बार हमारे मन में आ गया कि मैं बीमार हो रहा हूँ तो मैं बीमार हो जाता हूँ। और हमेशा होश और साक्षी की तरह जीने से हमारा मन ही खत्म हो जाता है। फिर हमें हर चिंता, हर डर, हर सुख दुख, रात दिन समान, मान अपमान का, सभी विषयों को समान समझने लगते हैं, और हमारे अंदर हर वस्तु के प्रति समभाव आ जाता है, और हमें हर परिस्थिति, हर मौसम, हर समान समान लगता है। वह हमारे मन या हमारी भावनाओं को प्रभावित नहीं कर सकता। जीवन में हम हर कार्य, हर वस्तु को बुद्धि से पाना चाहते हैं, जहाँ तक कि हम हर ज्ञान, हर भगवान, हर शास्त्र को बुद्धि से ही जानना चाहते हैं। और बुद्धि है कि हमारे मैं, हमारे अहंकार से, हमारे बाहर की दुनिया से, हमारे विचारों से बनी है। और ध्यान का पहला कार्य है कि वह बुद्धि से अनाप शनाप विचारों को खत्म कर दे और पवित्र कर दे। हम सामान्य जीवन में साक्षी भाव में नहीं होते, हम हमेशा अपने विचारों के साथ रहते हैं। क्रोध आता है तो हम क्रोध के विचारों में चलने लग जाते हैं, और हमें चलाने वाला फिर क्रोध हमारा ड्राइवर बन जाता है। इसी प्रकार लोभ, प्रेम, डर होता है, वो वैसे ही विचार हमारे अंदर होते हैं और हमें चलाने वाले वही होते हैं। लेकिन होश में आना एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम हर चीज़ या परिस्थिति का अनुभव इस क्षण, इस पल में कर सकते हैं। और सचेत होने का सरलतम उपाय है साक्षी भाव। और साक्षी भाव में रहने की शुरुआत कठिन है, मगर यह रास्ता सरल है। अगर एक बार आपको रास्ता दिखाई दे गया तो आप अपना आगे का रास्ता ज्ञान के प्रकाश के साथ स्वयं ही देख सकते हैं। और हमेशा शुरुआत दुख व कष्ट से होती है, और हमारे अंदर वह नज़र पैदा हो जाती है जो हमें अंदर से देख सके कि हमारे जीवन में दुख व कष्ट हैं। तो एक विवेक पैदा होता है, और हम
अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं और हमारे जीवन में साधना, प्रेम, ध्यान, करुणा किसी कृपया की भांति आने लगती है, जैसे मानो कोई कृपया हम पर हर वक्त इस रूप में बरस रही हो। आज हमारे जीवन में मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये सभी बातें आज के दिन रटी रटाई बातें हैं, मगर हम इनका प्रकाश अपने अंदर तक नहीं पहुँचने देते। महावीर, महात्मा बुद्ध, पतंजलि, रमन महर्षि, सभी महापुरुषों ने हमें हर ओर शिक्षा देने की कोशिश की है जो हमें इस प्रकाश तक पहुँचा दे, मगर हम उन्हें अपने अंदर तक पहुँचाने की बजाय उन्हें ही बाहर की दुनिया में मूर्तियों के रूप में पूजने लगे हैं। उनकी मूर्तियों से अपने काम धंधों को चमकाते रहते हैं, मगर उनकी कई बातों को अपने अंदर तक नहीं पहुँचने देते। हर भगवान, हर पाठ पूजा हमें वही सूत्र देते हैं जो हमें हमारे अंदर प्रकाश में ठहराए रखे, मगर भगवान कृष्ण को मानते हैं, उसे पूजते हैं, मगर उसकी कही गीता को जानने व समझने में कोसों दूर हैं। भगवत गीता या कोई और ग्रंथ यह कुछ और नहीं, सिर्फ वह सूत्र हैं जो हमें जीवन में सहज व सरलता से जीना सिखाते हैं। मगर हम सिर्फ कृष्ण की मूर्तियां बनाकर उसे पूजते रहते हैं, मगर उस गीता को नहीं समझते जिसके होने से कृष्ण भगवान कृष्ण बन गए, मगर उस सत्य को नहीं जानने की कोशिश करते जो प्रकाश की भांति चारों ओर फैला हुआ है। और सत्य की परिभाषा सिर्फ इतनी है जो किसी भी देश, किसी भी काल या किसी परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता, हर पल, हर क्षण, हर जगह जैसा है वैसा ही रहता है, और उस सत्य को खोजना ही अध्यात्मक है। और फिर पता चलता है कि जिसको खोज रहे थे वो स्वयं ही स्वयं को ढूंढ रहा था। जो खुद सत्य है वो ही सत्य को ढूंढ रहा था, और उसकी जो दौड़ है वो उसे स्वयं से ही दूर कर रही थी। और सारी दौड़, सारा ज्ञान, सारी पाठ पूजा अंत में हमें अपने ही पास लेकर आती हैं, और अपने पास लौटना ही हम में वो नज़र पैदा करता है जो साक्षी की तरह हमें देखती रहती है। और वही नज़र जिसे पता चल रहा है अपने होने का, अपने करने का, अपने ठहरने का, वही वो प्रकाश है जो जिससे हमारा आगे का रास्ता प्रकाशित होगा, जो हमें दृश्य से हटाकर अदृश्य को देखना सिखाएगा, और जो कर्ता भाव से साक्षी भाव में हमें ठहराए रखेगा। और हमारे सारे शब्द, सारा बोलना चालना मौन में बदल जाएगा, जिससे हम अपने अंदर के बोध को साफ साफ देख सकते हैं, और अपने बोध को जानना ही हमें बुद्ध बनने की राह पर चलाता है। सारा ज्ञान हमें अंत में खुद तक ही पहुंचाता है। हमने अपने धर्म को हर जात पात व मूर्ति से जोड़ दिया है, मगर वह कहाँ धर्म है जो हमें बताए कि यह हिंदू है और यह मुस्लिम है। जो इस तरह का धर्म मानते हैं वही कहीं न कहीं मंदिर तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मस्जिद तोड़ रहे हैं, और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों का जीवन भी खराब कर रहे हैं। मगर धर्म का तो सिर्फ इतना ही मतलब है जहां हम अपने खुद के स्वरूप को स्पष्टता से देख पाएं और खुद को शुद्ध व पवित्र बनाए रखें। जो हमें अपने आप में स्थित रखता है वो धर्म है, जिससे प्रेम, करुणा, अहिंसा प्रकट हो, हरदम वह धर्म है। मगर बाहरी दुनिया में धर्म को मानने वालों ने धर्म के अर्थ को खराब कर दिया है। उसे अपने आप को प्रकाश में लाने की बजाय खुद को व दूसरों को अंधेरों में धकेल रहे हैं। धर्म के नाम पर हम वो हर कार्य करते रहते हैं जो हमें अपने से दूर करता है और कर्म बंधन से बांधता रहता है। कर्म हमेशा तीन तरह के होते हैं, एक शरीर के तल पर, दूसरा मन व बुद्धि के तल पर, और तीसरा विचार और भावनाओं के तल पर। और जब कर्म होते हैं तो उनका हमारे आसपास प्रभाव होता है, हमारी चीज़ों पर, मनुष्यों पर और परिस्थितियों पर। जो वही प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे अंदर इकट्ठा होता रहता है और संस्कार बन जाता है, और वही संस्कार हमें
प्रेरित करते रहते हैं। पुण्य उन्हीं चीज़ों, उन्हीं मनुष्यों, उसी वातावरण में, उन्हीं परिस्थितियों में फिर से जुड़ने के लिए, जो वही कर्म फल है। और वो फल कभी ना कभी हमारे सामने आएगा, मगर कुछ समय लगेगा। मगर इस कर्म फल से छुटकारे का उपाय इसी पल है, इसी क्षण है। जो विक्रम है उसका कर्ता मैं नहीं हूँ, सिर्फ मेरे द्वारा हो रहा है एक ऐसा ज्ञान जिससे हम जान सकें कि कर्म बदलते हैं, उनके फल बदलते हैं। तो कर्म सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य हर काल, हर देश, हर परिस्थिति में नहीं बदलता। और फिर जो असत्य है उससे कैसा मोह। हर कर्म आपकी साक्षी नज़र से देखा जा सकता है, उसका फल देखा जा सकता है, और जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ। बस इसी विचार के साथ अपने अंदर उन पर डालो जिसे हमने मैं समझ रखा है। अपने मन को देखो, अपने शरीर को देखो, अपनी सांसों को देखो, और जिसे हम देख सकते हैं उन्हें अपने से दूर कर दो। अंत में सिर्फ वो बचेगा जो हमें देख रहा है, जो हमें देख रहा है, जिसे दिखाई देने का पता चल रहा है। और इस स्थिति में हम हर कर्म के फल से दूर होकर एक समाधि की स्थिति में आने लगते हैं। हम योग के साथ जुड़ने लगते हैं, हमें हमारा ही स्वरूप साफ साफ दिखाई देने लगता है। चित्त की जब सारी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं तो वो हमें प्रभावित नहीं करती, और वो जो स्थिति है वो योग होती है, उसी को हम समाधि कहते हैं। समाधि तक जाने के रास्ते के 4 स्तर हैं: शरीर का, मन का, बुद्धि का और स्वरूप का। और उस स्वरूप के स्तर पर जब हम होते हैं तो हमें चित्त की वृत्तियां प्रभावित नहीं करती। लाभ हानि हर चिंता से दूर कॉन्शियसनेस, एक सजगता, जागृति, जहाँ कोई चुनाव नहीं हो रहा, जहाँ कर्ता भाव शून्य है, हम उसी को साक्षी भाव कहते हैं। हम कह सकते हैं कि इस क्षण का मैं साक्षी हूँ। हम कह सकते हैं कि हम अज्ञान के रास्ते से हटकर ज्ञान के रास्ते पर चलने लगे हैं। अपने होने का कारण हमें समझ में आने लगा है, और हम में साक्षी भाव प्रकट होने लगता है। धन्यवाद।